प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई के हाई लैवल मीटिंग शुरू। नवे वेरिएंट से किया जा रहा महामंथन। नवी हिदायत हो सकदियां ने जारी। कोरोना के खतरे लैके पंजाब सरकार भी अलर्ट। सीएम भगवंत मान कल करेंगे उच्च पद्धरी मीटिंग। सेहत विभाग के अधिकारियों के नाल करेंगे समीक्षा। केंद्र दे सूबियां नूं जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश। लोक सभा दे विच बोले सेहत मंत्री मांडविया। एयरपोर्ट्स से रैंडम सैंपलिंग की शुरू। देश के विच लग चुके ने वैक्सीन के 220 करोड़ टीके। आम आदमी पार्टी के मैंबर पार्लीमेंट राघव चड्ढा ने चीन तो आने वाली फ्लाइट्स से फौरन रोक लाने की मंग। बोले चीन के विच हालात हो चुके ने बेहद खराब। भारत एहतियातन उड़ाना ते लावे रोक। फिर परत्या मास्क वाला दौर। मास्क लाके पार्लीमेंट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसभा स्पीकर दी सांसदां नूं अपील। कोविड संबंधी नियमां दी कीती जावे पालना। कोरोना के वधदे खतरे नूं लैके आईएमए दे वल्लों हिदायतां जारी। जनतक थावां ते मास्क लाण ते सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए कहा। जनतक समागमां दे विच जाण तो परहेज करने की भी नसीहत। चंडीगढ़ के नगर निगम की मीटिंग के जबरदस्त हंगामा। माहौल बिगड़ता वेख मेयर ने सदे मार्शल। आम आदमी पार्टी के कौंसलरां नूं मीटिंग चों कढिया बाहर तां आम आदमी पार्टी ने मार्शलां नूं दस्सिया बीजेपी के गुंडे। मूसेवाला कतल केस के विच दूजी चार्जशीट दाखिल। 7 होर मुलजमां के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। मूसेवाला कतल मामले के विच 31 मुलजम ने नामजद। दिल्ली एयरपोर्ट से पंजाबियों नूं मिले मुख्यमंत्री भगवंत मान। लोकां दीयां जाणियां मुश्किलां। पीआरटीसी दीयां वोल्वो बसां ते भी लिया फीडबैक। हवाई अड्डे ते जल्द पंजाब हैल्प डेस्क बनाने की कही गल। मोगा के धर्मकोट के विच पैसे के झगड़े में शख्स का कतल। 14 के करीब बदमाशा ने दुकान से की फायरिंग। पुलिस ने 5 मुलजमां नूं कीता नामजद। पंजाब में स्कूलों के बंद होने का समा मुड़ बदलिया। प्राइमरी स्कूल दोपहर 3 बजे तक रहने खुले। मिडल हाई और सीनियर सैकेंडरी के बच्चों को 3:20 से होया करेगी छुट्टी। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेखे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गगनदीप चौहान। इस वेले बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के नाल। कोरोना नूं लैके हरकत दे विच केंद्र सरकार है। पीएम मोदी की हाई लैवल मीटिंग शुरू हो चुकी है। कोरोना के हालात की समीक्षा की जा रही है। नवा वेरिएंट BF7 जिहड़ा सामने है उससे चर्चा हो रही है। सेहत मंत्रालय के नाल वड्डी बैठक है। कोविड टास्क फोर्स के अधिकारी भी इस मीटिंग के शामिल ने। भारत के विच नवे वेरिएंट BF7 के केस मिले ने। चीन के विच BF7 वेरिएंट तबाही मचा रहा है। सितंबर के वेरिएंट मिलिया सी ते हुण महिला ठीक हो चुकी है। जिस महिला के वेरिएंट मिलिया सी महिला के संपर्क के आए 2 लोगों की भी जांच की गई है। दोवें लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अहमदाबाद और ओडिशा के भी BF7 के 2 केस मिले ने। तुम दस दिए कि बीते दिनी कुछ तस्वीरां चीन तो जिहड़ियां सामने आईयां सन उन्होंने लैके हुण अलर्ट ते जिहड़ा हैगा केंद्र सरकार नजर आ रही है। और अलर्ट मोड दे विच ही प्रधानमंत्री की अगवाई दे विच अहम मीटिंग हो रही है। हाई लैवल मीटिंग जिस दे विच कोरोना के मौजूदा हालात की समीक्षा की जा रही है। नवा वेरिएंट है BF7 जिस ते चर्चा की जा रही है। ते सब दे विचाले मास्क वाला दौर मुड़ परत्या है। मास्क लाके पार्लीमेंट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते कई सांसद भी मास्क लाके पहुंचे हुए नजर आए। लोकसभा स्पीकर ने सांसदां नूं अपील की है कोविड संबंधी नियमां की पालना की जाए। यानी सोशल डिस्टेंसिंग ते मास्क दोवें चीज़ों की पालना की जाए। और अज तस्वीर जिहड़ी सीगी वो कुछ इस तरीके की सीगी। लोकसभा होवे या राज्यसभा खुद स्पीकर तो लैके लोकसभा स्पीकर प्रधानमंत्री खुद मास्क पा के पहुंचे सीगे। राज्यसभा दे विचों पहुंचे ते बाकी मैंबर भी जिहड़ा हैगा मास्क पाए हुए अज नजर आए। ज्यादातर मैंबरां ने मास्क जिहड़ा हैगा वो मास्क पहने हुए नजर आए। पीएम ने भी मास्क जिहड़ा हैगा लाया हुआ सीगा और मास्क वाला दौर जिहड़ा हैगा वो परतदा होया नजर आया। इस सब दे विचाले केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया का संसद दे विच बयान सामने आया। एयरपोर्ट से रैंडम सैंपलिंग शुरू की गई है।
ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 220 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਧੇ ਨੇ। ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 220 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मंत्री अनिल विज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है, किस तरीके से हरियाणा पूरी प्रिकॉशन लेकर तैयार है? हमारी पूरी तैयारी है। पहली बार जब कोविड आया था तो टेस्टिंग की हरियाणा में एक भी मशीन नहीं थी। हरियाणा क्या, अधिकतर राज्यों में नहीं थी। सारे सैंपल पूना भेजे जाते थे और वहाँ से रिजल्ट आने में एक सप्ताह से ज़्यादा लगता था। अब हरियाणा के हर ज़िले में हमने RT-PCR मशीन लगा दी है। हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की भी मशीनें लगा दी हैं, दोनों लगा दी हैं वहाँ पर हमने। हमारे पास हर ज़िले में सफिशेंट मात्रा में वेंटिलेटर्स हैं, हमारे पास सफिशेंट मात्रा में मेडिसिन हैं। सर, वहीं बात करें ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है BF.7, जिसको लेकर काफ़ी लोग चिंता जता रहे हैं कि ये वेरिएंट भारत में भी पाया गया है। तकरीबन 5 ऐसे मामले आए हैं। ये मामले ज़्यादा ना बढ़ें, जो ये परसेंटेज में इजाफा ना हो और समय रहते ही अगर इस पर नियंत्रण कर लिया जाए तो भारत कोरोना को जल्द ही मात दे सकता है। देखिए, हमने आदेश दे दिए कि कोविड का जो भी केस डिटेक्ट हो रहा है, वैसे तो जहाँ पहले 4-4, 5-5 हज़ार रोज होते थे, अब वो 1 या 2 केस डिटेक्ट होते हैं। जो भी केस डिटेक्ट हो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाए ताकि वेरिएंट कौन सा है वो पता लग सके। और इलाज बीमार ना हो कोई तो अच्छी बात है, उसके लिए लोगों को खुद से स्वयं की प्रेरणा से इसके जो नियम हैं उनको पालन करना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो कि अब हरियाणा में ये शुरू होने वाली है, तमाम जगह से ये गुजरेगी। जो भीड़ है उस पर संतुलन रखा जाए और संक्रमण ना बढ़े, क्योंकि जयपुर में, राजस्थान में ऐसे कई मामले आए हैं संक्रमण को लेकर। खुद हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पॉजिटिव हो गए हैं। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में भी अगर कोई पॉलिटिक्स ना इन्वॉल्व हो, जो कि जिस तरीके से यात्राओं को रोकी जाते हैं, रोका जाता है, उसमें इस तरीके की चीज़ें ना हो मगर प्रिकॉशन रखा जाए ताकि कोरोना के मामले ना आए? उनको बाकायदा पत्र लिखकर इसके लिए सावधान किया गया है कि इसमें जो प्रिकॉशंस लें सारी यात्रा में शामिल होने वाले, और ये उनके भले के लिए किया गया। सर, ये जो आवाजाही हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो विदेश से लोग आते हैं, अगर वहाँ पर नियंत्रण रखा जाए, जिस तरीके से आवाजाही पर अगर लगाम लगाई जाए कि लोग अगर कोविड पॉजिटिव हैं तो भारत में ना आए, जो कि भारत में आने से संक्रमण बढ़ेगा, उसको लेकर क्या कड़े कदम उठाने चाहिए? उसके लिए केंद्र आज भी बैठक कर रहा है और यकीनी तौर पर वो विचार करेंगे। जैसा विचार करेंगे, जो फैसला होगा वो पूरी तरह से अमल में लाया जाएगा। उधर चंडीगढ़ प्रशासन ने भी नवीं हदायतां जारी कर दित्तियां ने। सैक्टर 32 ਤੇ 16 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ OPD ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 32 ਤੇ ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੇਕਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। जिस तरह से अब हालात हैं दोबारा से जो है वो ना हो इस चीज़, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन ने लगातार इस पर काम किया है। अब किस तरह की नोटिफिकेशन जो है वो जारी की गई है? देखिए, ऐसा है कि अभी चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा कोई केसेस वगैरह नहीं आ रहे हैं। किसी दिन कल कोई केस नहीं आया था, किसी दिन एक आ रहा है, किसी दिन दो आ रहा है, तो ऐसी कोई चिंता की या पैनिक की कोई बात नहीं है। लेकिन हमने प्रिकॉशन के तौर पे जो टेस्टिंग है उसको बढ़ा दिया है। पहले करीब 100 के करीब टेस्ट डेली हो रहे थे, अब हमने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम करीब 500-600 टेस्ट डेली करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी उसको और थोड़ा बढ़ाएंगे। और इसके लिए हमने सेक्टर 16, सेक्टर 32 में जो हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं ओपीडी में, जिनको खांसी जुकाम बुखार टाइप के सिम्टम्स हैं, उन सबका RT-PCR करेंगे। जिन लोगों को इमरजेंसी में जो आ रहे हैं उनका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। जिनके एडमिशन्स वहाँ पे होंगे उनके RT-PCR टेस्ट होंगे। लेकिन एडमिशन हम कर लेंगे, मतलब इसके लिए पेशेंट को वेट नहीं करवाएंगे कि वो वेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन रहता है कि ये तो नहीं कि मैंडेटरी है ये इस तरह का, ऐसा कुछ नहीं, टेस्ट हम मैंडेटरी कर रहे हैं, लेकिन पहले एडमिशन कर देंगे, उसके बाद टेस्ट होगा। टेस्ट साथ में हो जाएगा, उसको हम जहाँ पे भी एडमिट करना होगा एडमिट कर देंगे। फिर रिपोर्ट का वेट, जब रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से अगर कोई पॉजिटिव आएगा तो फिर उसको आइसोलेट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले उसका जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक उसको एडमिशन के लिए वेट करना। साथ के साथ एडमिशन हो जाएगी, उसका जो ट्रीटमेंट है वो चालू हो जाएगा। साथ के साथ जो क्विक टेस्ट होता है उसके बेसिस पे हम टेस्ट करके उसका एडमिशन दे देंगे। RT-PCR का रिपोर्ट बाद में आता है। देखिए, वैक्सीनेशन का पहले हमारा बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। जो 18 साल से ऊपर थे वो फर्स्ट सेकंड डोज पूरी लगवा चुके थे। 14 से 18 साल के बच्चे थे, 15 से 18 साल के, उनकी फर्स्ट डोज पूरी हो गई थी। जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनमें सेकंड डोज करीब 80% लोगों की हुई, बच्चों की हुई है। 14 से 18 साल, जो 14 से 15 साल वाले बच्चे हैं, 12 से 15 साल बल्कि, उनकी थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट डोज भी सभी 100% बच्चों ने नहीं करवाई है। ऐसे ही प्रिकॉशन डोज भी लोगों ने नहीं करवाई है, और उसका मेन रीज़न था कि पिछले कुछ टाइम से काफ़ी केसेस कम हो गए थे, तो लोगों ने वहाँ पे आना बंद कर दिया। बिल्कुल। तो अभी हमारा डेली हमारे यहाँ पे जो सेंटर्स चल रहे थे ये हालत थी कि किसी सेंटर में कोई आता नहीं था, 0 केसेस थे। तो फिर हमने अभी फ़िलहाल वैक्सीनेशन का जो है, हमने सेक्टर 16 में हमने एक सेंटर खोला हुआ है। 15-20 लोग डेली आते हैं, 25 लोग आते हैं। वो तो कंटिन्यू है सेक्टर 16 वाला? सेक्टर 16 वाला कंटिन्यू है, लेकिन अब मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी भी बूस्टर डोज लगवानी है या जिनकी फर्स्ट सेकंड डोज जो रह गई है वो इमीडिएटली लगवाएं। जो सेंटर की बात है, हमारे पास सारा कुछ रेडी है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। ज़रूरत होगी हम दोबारा से सारे जो हमारे 40-50 सेंटर्स थे वैक्सीनेशन के, वो शुरू कर देंगे। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈਗਾ BF7, ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ BF7 ਦੇ केस सामने आए ने। चीन दे विच वेरीएंट तबाही मचा रहा है। जिस सितंबर दे विच वेरीएंट मिलिया सी, हुण महिला ठीक हो चुकी है ते महिला दे संपर्क दे विच आए 2 लोकां दी जांच भी की गई है। दोवें लोकां दी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। उधर अहमदाबाद और ओडिशा दे विच भी BF7 दे 2 केस मिले ने। सो इस करके हुण भारत सरकार वालों ये मीटिंग की जा रही है, और ये तस्वीरां जिहड़ियां सामने आईयां ने हाई लैवल मीटिंग जिसनूं चेयर कर रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस हाई लैवल मीटिंग दे विच कोविड टास्क फोर्स के अधिकारी भी शामिल ने। वख-वख मंत्रालय जिहड़े ने इस पूरी मीटिंग दे विच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मंडाविया खुद इस मीटिंग दे विच शामिल ने। और दोवें मंत्रालयों के उच्च अधिकारी, दोवें मंत्रालयों के सकत्तर, दोवें मंत्रालय के जिहड़े जॉइंट सैकटरीज, सारे ही उच्च पदरी अधिकारी जिहड़े ने इस मीटिंग दे विच शामिल ने। और कोविड टास्क फोर्स के नाल जुड़े हुए अधिकारी भी मीटिंग दे विच शामिल ने, क्योंकि अज अहम मीटिंग मनी जा रही है। BF7 नूं लैके प्रधानमंत्री की अगवाई दे विच मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग दे विच तय होएगा कि नेक्स्ट स्टैप की रहेगा, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन की रहेगा, सरकार अगे किस तरीके की कदम चुकन जा रही है या किस तरीके की हिदायतां दे जा रही है। हालांकि सेहत मंत्रालय के वल्लों एक अपील लोगों को की गई है
ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਸਕ ਲਾਏ ਜਾਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ BF7 ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਕਰਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ 220 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ 220 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੇ, UTs ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ RT-PCR ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, UT ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ 16 ਤੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਗਾ PTM ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਗਾ PTM ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ PTM ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਗਾ PTM ਹੈ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਗਾ PTM ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ PTM ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਗਾ PTM ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 24 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਗਾ PTM ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। PTM ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮਾਪੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੇ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ ਇਸ ਮੈਗਾ PTM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ
2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਪੇ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਓਗੇ, ਘਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ 24 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। उधर चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। यूथ कांग्रेस ने रेलवे स्टेशन से प्रदर्शन किया। सांसद किरण खेर के मिसिंग पोस्टर फड़ के धरना दिता गया। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की पार्किंग फीस का मसला चुक रही है यूथ कांग्रेस, और यूथ कांग्रेस का बयान है कि सांसद किरण खेर या प्रशासन सार नहीं ले रहा। रेलवे स्टेशन से पार्किंग के लिए ओवरचार्ज किया जा रहा है, और इसनूं लैके यूथ कांग्रेस पिछले काफी वक्त तो जिहड़ा हैगा प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। और हुण जिहड़ा हैगा चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर के मिसिंग वाले पोस्टर हत्थां विच फड़ के यूथ कांग्रेस के मैंबरां ने धरना दिता है।